मामा, रवि बाबू ने सुहागरात दुल्हन के साथ मनाने के बजाय रात कहीं और बिताई। ये बात मेरे समझ में नहीं आई। अबे धरती धकेल, यही सोच सोच कर मेरे खोपड़ी के पिंजरे से तोते उड़ गए। मामा, कल रात कविता के दूध में जो जहर मिलाया था वो कविता के गले में उतरने के बजाय कारपेट के गले में उतर गई। मामा भंडारी, हमारे बंगले में बाल ब्रह्मचारी। अबे एमटीवी की औलाद, वो ब्रह्मचारी नहीं है, योगी है, योगी। कल रात जो सांप घुसा था ना, उसे निकालने के लिए आए होंगे। हाँ? ओम 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 ओम। अवश्य इस घर में किसी नाग का साया है। तो आप ही कुछ उपाय कीजिए ना। अवश्य करेंगे। कविता बेटी, वो बिन बाबा को दे दो। अगर वो नाग घर से बाहर नहीं निकला तो घर के सारे लोग भाग जाएंगे। दे दो बेटी, दे दो। क्या हुआ? हमारी बहू पर नाग का साया है। तुम उसे और अपने पुत्र को लेकर हमारे मठ पे आ जाना। रहती दुनिया तक सिर्फ दो ही चीजें रहेंगी, एक जमीन, दूसरी कमीन, यानी कि मैं। सारे फसाद की जड़ रवि है। शर्मा, तुम फिक्र मत करो। आज रात ही सोनिया रवि को होटल ब्लू डायमंड में बुलाएगी, झूठे बिजनेस के बहाने, और हमेशा हमेशा के लिए उसे मौत की नींद सुला देगी।
और अब वो तुम्हारे पास अपनी जेब में एक जहरीला नाग लेकर आ रहा है। अगर तुमने उसकी बात मान ली तो तुम्हारा हाल भी वही होगा जो बाबू और शंभू का हुआ है। क्या बकते हो? हेलो हेलो, मोटा भाई, अरे मोटा भाई, शंभू ने बाबू के कातिल का मालूम पड़ गया। मोटा भाई ने वही कातिल ने सोनिया को भी खल्लास कर डाला। मारा बाप नाक से डसवा कर। नहीं, उसने अपने आप सोनिया को डस कर। अच्छा? अरे खुद अपने आप में नाग है ने। हाँ, इच्छाधारी नाग। हाँ, इच्छा। अरे मोटा भाई, मेरे को कैसा मालूम पड़ा? मुझे तो ये भी मालूम है कि तेरी उस जेब में क्या है। अरे मोटा भाई, इस जेब में तो क्या, मेरे तो दोनों जेब का बीच में भी कुछ नहीं है। बाहर निकाल उसे। ये मोटा भाई, क्या तुम भी देखो, क्या कुछ है क्या मेरा जेब का अंदर? क्या है? कुछ है? अभी तो क्या हुआ मामा, देखकर चौंक क्यों गए? नहीं तो मैं तो ऐसा कुछ। मामा तुम इनकार तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी जुबान तुम्हारा साथ नहीं दे रही। दिल में अगर चोर हो तो ऐसे ही होता है। चोर? तुम किसकी बात कर रहे हो भांजे? तुम्हारी। मेरी? मैंने क्या किया भांजे? ये तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुमने क्या किया है। भांजे, तुझे कुछ गलतफहमी हो गई है भांजे। ये घर तो मेरे लिए मंदिर है, मंदिर। और इस मंदिर का मैं तो भगत हूँ भांजे। तुम ठीक कह रहे हो मामा, लेकिन कौन सा भगत कौन सी तमन्ना लेके आता है ये तो सिर्फ भगवान ही जानता है। अफसोस तो इस बात का है, यहाँ जो देवी रहती है उसे तुम्हारे दिल का भेद नहीं पता। शायद उसी की वजह से तुम जिंदा हो, वरना मामा। खैर, अब भी कहता हूं मामा, उतार फेंको ये कंस और शकुनी का चोला, वरना ये चोला एक दिन तुम्हारा कफन बन जाएगा। मामा तुम समझ रहे हो ना मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं? मामा। कविता बेटी, तू किसी भी तरह प्यार से बहला फुसलाकर रवि को बाबा के पास ले जा। फिर बाबा उसे अपनी शक्ति से ही अपने पास बुला लेंगे। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूँ। कहाँ? जहाँ बिल्कुल सन्नाटा हो, जहाँ हमारे सिवा कोई ना हो, जहाँ मैं तुमसे बातें कर सकूं। क्यों? घर बैठ के बात नहीं हो सकती? घर में तुम्हारी नफरत के सिवा मुझे मिला ही क्या है? अच्छा चलो, घर चलो। नहीं, उस घर में मेरा दम घुटने लगा है। चलो, जहाँ मेरे और तुम्हारे सिवा और कोई ना हो। कविता, कविता, कविता। ये खुली हवा, ये धुली चांदनी, क्या ये भी मेरी तरह तुम्हें अच्छे नहीं लगते? पहले तुम ये बताओ मुझे यहाँ लाई क्यों हो? अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल हल करने के लिए। कौन सा सवाल? क्या तुम जानते हो, कोई तुम्हारी तलाश में जन्म जन्म से भटक रहा है। क्या तुम्हें पता है, दुनिया के अंधेरे सागर में कितनी बार तुम उसके हाथों में आते आते रह गए? ये तुम क्या कह रही हो? और अब कविता, कविता,
कविता, कविता, कविता, कविता, कविता। तुम मुझे देखकर चौंक क्यों गए? चौंका नहीं, तुम्हारी अकल पर हैरान हूं। अगर मुझे यहां बुलाना ही था तो कविता का सहारा लेने की क्या जरूरत थी? मुझे मालूम था कि मेरे बुलाने पर तुम यहां कभी नहीं आते। तुम जैसे तपस्वी को छल कब से शोभा देने लगा? जब से तुम जैसे इच्छाधारी नाग समाज के भोले भाले इंसान को छलते आ रहे हैं, भगवान समान माँ की ममता के साथ खिलवाड़ करते आ रहे हैं। कौन किसके साथ क्या खिलवाड़ कर रहा है ये सब भूल जाओ। पहले ये बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकते। शायद तुम्हें मेरी विद्या और शक्ति का अंदाजा नहीं है। शायद तुम्हें मेरी शक्ति और धैर्य का अंदाजा नहीं। मेरे पास सिद्धि है। मेरे पास 100 साल की तपस्या का फल है। मेरे पास तीनों लोग को जीतने का यश और मंत्र है। मेरे पास शंकर भगवान का तेज है। मैं उसी तेज से तुझे भस्म कर दूंगा। मैं एक इच्छाधारी नाग हूं, ये तो तुमने जान लिया, लेकिन मेरी आत्मा को रवि का जिस्म लेने की क्या जरूरत पड़ी ये नहीं जानते तुम। यही तो मैं जानना चाहता हूँ। ये राज जानने का अधिकार तो मैंने अपनी आत्मा को भी नहीं दिया। मेरी आत्मा भगवान को साक्षी बांधकर तुम्हें एक वचन देती है। मेरे सीने से मेरा दिल तो निकल सकता है मगर तुम्हारा राज नहीं। नाग पंचमी के दिन सेठ रतनलाल अपने बेटे रवि और बेटी सीमा के साथ उन शैतानों ने एक जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए उन तीनों की जानें ले ली। अब तुम उन पांचों को मार देना चाहते हो? हाँ, उनमें से एक को तो मैं खत्म कर चुका हूं। लेकिन उसके साथ साथ तुमने अपनी आधी शक्ति भी खत्म कर ली है, क्योंकि तुमने ठीक पूर्णमासी की रात को उस राक्षस को डसा है। अब तुम्हारा विष एक बार में केवल एक ही मनुष्य पर असर करेगा। दूसरे को डसने के लिए तुम्हें 24 घंटे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मैं उन दरिंदों को खत्म करने के लिए 24 घंटे तो क्या बाबा, 24 जन्म भी प्रतीक्षा कर सकता हूं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। संकट में तुम्हारी रक्षा के लिए मैं स्वयं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। धन्यवाद बाबा। इस देश की धरती पर शासन करने का सपना देखना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि इस देश की पावन भूमि के कण कण में ब्रह्मा विष्णु महेश बसे हुए हैं और हर युग में विष्णु का अवतार आता है। और इस महान देश की पवित्र भूमि की रावण और महिषासुर जैसे राक्षसों से रक्षा करता है। तुम इस कलयुग के महिषासुर बनने का प्रयास मत करो, वरना तुम्हारा परिणाम भी वैसा ही होगा। मैं कोई हिरण्यकश्यप नहीं हूं और ना ही कोई प्रहलाद इस युग में आने वाला है। मैं तो बस एक योगी हूं जिसके पास ऐसी सिद्धियां हैं जिससे भगवान भी वश में हो जाएंगे। और रही उस इच्छाधारी नाग की बात, तो उसे तो कल मेरा एक मामूली सा शिष्य ही अपने वश में कर लेगा। ये काम सिर्फ नागेश ही कर सकता है, क्योंकि उसकी पीन में वो ताकत है जिससे बड़े से बड़ा नाग भी उसके वश में आ जाता है। एक मामूली बीन से? I think he's a joker. बीन से? हाँ, मामूली बीन से। अच्छा,
तो वो इच्छाधारी नाग मेरे शत्रु बाबा परशुराम की छत्र छाया में मनुष्य का रूप धारण करके बैठा है। पहले तो कई बार वो मेरे हाथों से बच गया, किंतु अब मैं अपूर्ण शक्ति और निपूर्ण भक्ति को बेकार नहीं जाने दूंगा। परशुराम, अगर तू या तेरी बीन मेरे रास्ते की रुकावट बनी तो मैं अपनी शक्ति से तुझे भस्म कर दूंगा, भस्म कर दूंगा। जय नागेश्वर। वहीं रुक जा महाकाल। अब मेरे चरण तेरी तपस्या भंग करने के बाद ही रुकेंगे परशुराम। भगवान का नाम शैतान की जबान पर? नहीं, मैं शैतान नहीं, शैतानों का भगवान हूँ। अगर तू शैतानों का भगवान है तो मैं तुझ जैसे भगवान का अभिमान तोड़ने वाला शिव का वरदान हूँ। यदि आज साक्षात शिव भी मेरे सामने आ जाए तो वो भी बेजान हो जाएगा परशुराम। समय वो तलवार है महाकाल जिसने बड़े बड़े घमंडियों का सर उनके तन से जुदा कर दिया। हाँ, क्योंकि वो केवल घमंडी होंगे, घमंडी, मेरी तरह विद्वान नहीं। जिस वक्त विद्वान में घमंड आ जाता है उसी वक्त से उसका सर्वनाश शुरू हो जाता है। समझ ले तूने रवि के रास्ते का शूल बनकर खुद ही अपने सर्वनाश का जाल बुन लिया है। परशुराम, महाकाल ने अपने सर्वनाश का नहीं, उस इच्छाधारी नाग के साथ तेरे सर्वनाश का भी जाल बुन लिया है। मैं अपनी बीन की ताकत से उस इच्छाधारी नाग को अभी यहां बुलाता हूं। देखता हूं तेरी बीन में ज्यादा शक्ति है या मेरी बीन में।
महाकाल खुद वो जहर है कि यदि मौत को डस ले तो वो भी यमलोक पहुंच जाए। उस इच्छाधारी नाग का जहर मुझ पर कोई असर नहीं कर सकता, कोई असर नहीं कर सकता। उस मूर्ख ने मुझे डसकर मेरा जीवन और बढ़ा दिया, और बढ़ा दिया। जय नागेश्वर, जय नागेश्वर। तेरा मंदिर इंसाफ का घर कहलाता है, मगर आज मेरा विश्वास टूट गया। मैं समझती थी कि तू अंतर्यामी है, इंसान के अच्छे बुरे कर्मों को समझता है, साधु और संतों में फर्क समझता है, पाप और पुण्य दोनों में फर्क समझता है। मगर आज पता चला कि तुझे वही लोग अच्छे लगते हैं जो अच्छे भले इंसानों का दिल तेरे कदमों में दिया बनाकर जलाते हैं। अगर ये झूठ है तो तुझे मेरे अरमानों की चिता जलती नजर नहीं आती? क्यों तड़पा रहा है मुझे? भगवान, तुझसे मेरी एक ही प्रार्थना है, तू औरत को दिल दे, दिमाग दे, भूख दे, प्यास दे, मगर वो मनहूस जज्बात मत दे। अगर दे भी दे तो उसे पूरा करने का इंतजाम भी कर दे, वरना तुझे औरत को बनाने का कोई अधिकार नहीं, कोई भी अधिकार नहीं। कहाँ जा रही हो? ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मगर क्यों? तुम अच्छी तरह जानते हो। मैंने किया क्या है? विश्वासघात। विश्वासघात? हाँ, तुमने मेरे साथ अग्नि के 7 फेरे लिए, मगर उनका साथ नहीं निभाया। कविता, अगर तुम किसी लड़की से मोहब्बत करते हो तो साफ साफ बताओ। ऐसी बात नहीं है कविता। ऐसी ही बात है। मेरा किसी भी लड़की के साथ कोई चक्कर नहीं है। यूं समझो किसी उलझन में फंसा हुआ मैं। कैसी उलझन? अगर आज मैंने तुम्हें अपनी उलझन बता दी तो आज के बाद तुम अपने पति को जिंदा नहीं देखोगी। ये सब तुम्हारे बहाने हैं। एक लड़की। ठीक है, तुम्हें अपनी खुशी से ज्यादा घर की बर्बादी प्यारी है ना? तो सुनो, देखो अपने पति की तरफ, अपने पति के मौत का तमाशा देखो। देखो कि अगर ये सब सच है रवि, तो मैं नहीं सुनना चाहती तुम्हारी मजबूरी। मुझे तुम पर यकीन है, भरोसा है। अब मैं तुमसे कभी कोई सवाल नहीं करूंगी। कविता, मुझे थोड़ा सा वक्त और दो, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। भरोसा रखो मुझ पे। लगता है कोई गहरा राज है।